नमस्ते बच्चों। टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा पहली की व्याकरण पुस्तिका को, जिसमें पाठ 1। आप भी अपनी किताब में पृष्ठ संख्या 5 निकालिए और हमारा टॉपिक है आज का भाषा। ये क्या लिखा है? भाषा। अब एक बात बताइए, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हम अपनी ज़बान से जो भी शब्द बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोई ना कोई भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, रशियन हो, कोई ना कोई तमिल हो, तेलुगु हो। तो हम विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर 2 बच्चे दिए गए हैं। एक का नाम है नेहा और दूसरे अब हम पढ़ते हैं क्या है ये। यहाँ पर एक बबल है। बबल मतलब ये बच्चा बोल रहा है, नेहा कल तुम खेलने क्यों नहीं आई? अब ये बच्चा पूछ रहा है नेहा कि तुम कल खेलने के लिए क्यों नहीं आई? अब नेहा क्या कह रही है? ये नेहा है। कल मैं माँ के साथ बाजार गई थी। यह देखो रमा, मैं वहाँ से नाचने वाली गुड़िया भी लाई हूँ। तो अब हमें मालूम पड़ा कि ये नेहा है और ये कौन है? रमा। अब जो नेहा है वो अपने साथ क्या लाई है? नाचने वाली गुड़िया। बच्चों, ये पाठ मेरे पढ़ाने के बाद में आपको पढ़ना है अपने आप, ठीक है? रीडिंग करना है। अब आगे देखते हैं। रमा और नेहा आपस में बातें कर रही हैं। वे एक दूसरे की बातें सुनकर जवाब दे रही हैं। तो वो आपस में दोनों बातें कर रही हैं। इस चित्र में रमा माँ के साथ बाजार जा रही है। वह सोच रही है कि कार ले या नेहा की तरह गुड़िया। अब जैसे नेहा बाज़ार से गुड़िया लेकर के आई थी, हम भी जब बाज़ार जाते हैं अपने माता पिता के साथ में तो हम भी सोचते हैं कि अरे हम बाज़ार से क्या लाएंगे। तो नेहा सोच रही है। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों में बबल्स बने हैं। इधर भी बबल बना है और इधर भी बबल बना है। तो जब भी यहाँ पे गोलाकार हो, यानी कि सर्क्यूलर्स हों, बहुत सारे देखिए बबल्स में हो, तो इसका मतलब होता है हम सोच रहे हैं। और जब हमारे को सीधा दिखता है, यहाँ से सीधा ये बबल दिख रहा है, तो इसका मतलब है हम सीधे बोल रहे हैं। तो आपको इस बबल से ही पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति बोल रहा है या सोच रहा है, ठीक है? अगर सीधा एरो दिया है तो बोल रहा है। और बच्चों, सोचने में क्या होता है? इस प्रकार से। अब यहाँ पे नेहा के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं लाल रंग की कार लूँगी। नहीं, मैं नाचने वाली गुड़िया लूँगी, जैसे नेहा लाई थी। अब रमा बहुत कंफ्यूज्ड है कि मैं गुड़िया लूँ कि कार लूँ। अब हम इस पाठ को आगे समझेंगे। अगले पेज पे आप देखिए, पढ़ेंगे क्या है कि रमा खिलौने की दुकान पर पहुंच गई। ये खिलौने की दुकान आपको दिख ही रही है, पीछे बहुत सारे खिलौने भी हैं। अंकल, मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए। अब ये बोल रही है कि मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए। कौन सी? ये। अंकल क्या कह रहे हैं? कौन सी? ये वाली? यह नहीं, मुझे नाचने वाली गुड़िया चाहिए। मुझे भी नेहा ने जैसी रखी थी अपने पास में, नाचने वाली गुड़िया चाहिए। अच्छा बेटा, यह लो नाचने वाली गुड़िया। तो अंकल ने उसको नाचने वाली गुड़िया दे दी। रमा दुकानदार को अपनी बात समझा रही है। रमा अपनी सारी की सारी बात दुकानदार को समझा रही है और दुकानदार समझने की कोशिश भी कर रहा है ना? जो भी बच्चा कहना चाहते हैं हम समझते हैं बात को। अब आप ध्यान से सुनना बच्चों। आपने ध्यान दिया कि चित्रों में अलग अलग तरीके से बातें हो रही हैं। कभी कोई कह रहा है, कभी रमा बोल रही है। नेहा और रमा आपस में सवाल जवाब कर रही हैं। रमा सोचकर दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझ रहा है। तो जब हम कोई बात सवाल जवाब करें, सोच समझ कर कुछ बोलें, समझाएं, तो वह क्या कहलाती है? भाषा। आज हमने सीखा
कि पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना भाषा कहलाती है। पूरी की पूरी इस संवाद से हमने क्या सीखा? भाषा किसे कहते हैं? एक बार फिर से, जब हम कुछ भी पूछना, बताना, सोचना, समझना, समझाना भाषा कहलाती है। आपको इस बात को याद करना है। और देखिए यहाँ पे लिखा है कौशल पठन, इसमें हमको पढ़ना सीखना है। ऐसा नहीं कि मैम का वीडियो देख लिया ये लेसन और हमारा लेसन हो गया, नहीं, आपको भी इसको पाठ को पूरा का पूरा अपने हाथ से इसको पढ़ना है, मम्मी या पापा के पास में बैठ के। अब ये प्रश्न है, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? इसको आप कॉपी में भी लिखेंगे, मैं कॉपी का काम आपको अलग से स्कूल के ग्रुप में अभी भेजूंगी, तो आप उसमें लिखना। आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? हम अपने घर में हिंदी भाषा बोलते हैं, या हम अपने घर में राजस्थानी भाषा बोलते हैं। जो भी आपको भाषा बोलते हैं उसको लिखेंगे। अब आप अपने नापसंद खिलौने के बारे में बातचीत कीजिए। आपको कौन सा पसंद है खिलौना और कौन सा खिलौना नहीं पसंद है। जैसे रमा को तो गाड़ी और गुड़िया पसंद थी, अब आप भी अपनी पसंद का खिलौना बताइए। तो ये हमारा पाठ हुआ। अब मैं इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी। यही आपका, इस पाठ को आपको खुद ही पढ़ना है, पूरा पहला नंबर पाठ, पेज नंबर 5 और 6, यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।